Hi, good morning, friends. I am Gansham Roja, motivational speaker and high performance coach, best selling author. दो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए गुड लीडर। एक अच्छा लीडर कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है। लीडरशिप इज़ ए नॉट ए पोजीशन, लीडरशिप इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अपने काम के प्रति, अपनी टीम के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपनी टीम को अपग्रेड करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, टीम को अपग्रेड करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि लीडरों का काम होता है आगे बढ़ना। खुद अकेले नहीं, अपनी टीम को आगे बढ़ाना, सबके साथ में अपना विकास करना। सबका साथ सबका विकास। जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं। आज मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक 26 साल का लड़का अपनी वाइफ के साथ में मॉल में गया हुआ था शॉपिंग करने। वहाँ पे जब वो लोग शॉपिंग कर रहे थे तो उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ी और लड़का उस औरत को देखे जा रहा था। फिर एकदम उसके पास में जाता है और उस औरत के पैर छूता है, उसको नमस्कार करता है, लेकिन औरत उसको पहचान नहीं पाती। तो लड़का बोलता है कि मैम नमस्कार, मैम पहचाना आपने? तो लेडी बोलती है कि नहीं बेटा। तो बताता है कि मैम आप मेरी टीचर रही हैं। जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो मैंने आपसे बहुत शिक्षा ली है, आप हमारी क्लास की टीचर थी। तो मैम बोलती है कि बेटा बहुत सारे लड़के पढ़े हैं, तो मुझे तो याद नहीं है। तो लड़का कहता है कि मैम ठीक है। आपको वो किस्सा याद है जब एक लड़का स्कूल में बहुत महंगी एक घड़ी लेके आया था, जो उस लड़के के चाचा ने यूएसए से लाके, अमेरिका से लाके उस बच्चे को गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पे। और उसने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था स्कूल में। और वो घड़ी वो लड़का रोज़ स्कूल में पहन के आता था, लेकिन वो घड़ी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने उसकी घड़ी चुरा ली थी। उसने आपसे कंप्लेंट की और आपने उस बच्चे को प्रॉमिस किया कि आप उसकी घड़ी उसको वापस ला के देंगे। और फिर आपने सबकी तलाशियां लेना शुरू कर दी। लेकिन मैम मैं भी जानता हूँ कि घड़ी मैंने चोरी करी थी और मैं मानता हूँ कि मैंने वो गलती की थी, लेकिन उस चीज़ का आपको भी पता था कि घड़ी मैंने चोरी की थी। लेकिन फिर भी आपने सब बच्चों के सामने, पूरे स्कूल के सामने, मेरे माँ बाप के सामने आपने मेरी इज्जत बचाई। मैम वो आप बात मैंने कभी आपसे नहीं पूछी, लेकिन आज मन में इच्छा जागी कि आप मुझे मिले कि मैं आज आपसे वो बात पूछूं कि मैम उस दिन आपने मुझे क्यों बचाया था। तो मैम को वो बात याद आई, हल्की सी मुस्कुराई मैम, और मैम ने पता क्या आंसर दिया उस बच्चे को कि बेटा मैंने तुम सबको बोला था कि अपनी आंखें बंद करो और दीवार की तरफ देखने लग जाओ। मैं सबकी जेब चेक कर लूँगी और जिसके पास से घड़ी होगी मैं खुद निकाल लूँगी। लेकिन जब मैं जेब चेक कर रही थी तो मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग बच्चे हो। तुमने ये जो भी काम किया है, चोरी की है, वो जाने अनजाने में की है। और मैं पार्टिकुलर किसी बच्चे के प्रति घर ना करूं तो वो सही नहीं था। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करके, मैं जानना ही नहीं चाहती थी कि चोरी की किसने, बस मैं तो घड़ी को ढूंढना चाहती थी। और मुझे नहीं पता था कि वो आपकी जेब में थी। मैंने घड़ी को निकाला किसी बच्चे की जेब में से और मैंने घड़ी मिलने पे उस बच्चे को चुपचाप वो घड़ी दे दी। तो जो लीडर होते हैं, लीडर के अंदर एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो किसी को डीमोटिवेट करने की नहीं होती है, वो उसको हमेशा अपग्रेड करने की होती है। वो लोगों को सिखाते हैं, छोटी छोटी बातों में उनको उनको सिखा देते हैं। उनको ये भी लगता है कि उन्होंने उसको बचाया, उसकी इज्जत भी बच गई, लेकिन वो हमें हमेशा अपनी टीम को, अपने लोगों को अप करने का काम करते हैं। एक लीडर का काम ये नहीं होता कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके उसको हाईलाइट करे और किसी की बेइज्जती करे या किसी को डिमोटिवेट करे या किसी को फॉल डाउन करके दिखाए।
एक लीडर का ये काम होता है, अगर किसी से कोई गलती अगर हो भी गई है तो वो उसको सिखाए और भविष्य में वो गलती दोबारा न हो और वो उसको अपग्रेड करे, क्योंकि इंसान अपने द्वारा हर की गई गलती से सीखता है। और जब किसी से जाने अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है और जब उसको समझ आती है तो उसको अपनी गलती पे पछतावा भी होता है। पर एक अच्छे लीडर का काम यही होता है कि वो उसको अंदर ही अंदर उस चीज़ को फील करा दे कि वो काम उसने सही किया है या गलत किया है। सो गाइज, बी गुड लीडर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीच यू टीम, ट्रेन टू ट्रेनर। ट्रेनर को भी ट्रेन करो कि उसको आगे कैसे अपने लोगों को ट्रेन करना है। एक ट्रेनर को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसको भी मीटिंग की ज़रूरत होती है, उसको एजुकेशन की ज़रूरत होती है कि हाउ टू टीच टीम। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लीडरशिप। अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, टू बी पीपल सेंट्रिक, प्रोसेस ड्राइविंग ऑपरेशन, स्ट्रीविंग फॉर एक्सीलेंस डे इन एंड डे आउट। अपनी टीम के लोगों का ध्यान रखो और हर दिन एनालाइज करो कि आपका आज का दिन कल से कितना बेहतर गया है और एवरी डे बेहतर करने की कोशिश करो। इफ़ यू ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप देन यू कैन अचीव योर गोल, देन यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल लीडर। उतार चढ़ाव भी आता है ज़िंदगी में, बट ऑलवेज यू हैव टू बी बाउंस बैक। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में बाउंस बैक करना सीख लिया वो इंसान कभी फॉल डाउन नहीं होता और न ही उसकी टीम फॉल डाउन होती है, क्योंकि जब एक लीडर खुद फॉल डाउन नहीं होगा तो उसकी टीम के लोग भी फॉल डाउन नहीं होंगे। एक जितनी एनर्जी एक लीडर के अंदर होगी उतनी ही लीडर उसकी टीम के अंदर उतनी ही एनर्जी होगी, उतनी ही एनर्जेटिक टीम उस लीडर की होगी जितना एनर्जेटिक वो लीडर होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर गाड़ी का इंजन मजबूत है, गाड़ी के इंजन में दम है, तो उस गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। अगर रेलगाड़ी का इंजन ज़बरदस्त है, भयंकर है, बढ़िया स्पीड वाला है, अच्छी पावर वाला है, तो रेलगाड़ी के डिब्बे भी अच्छी पावर वाले होंगे। उस गाड़ी की स्पीड बुलेट ट्रेन से कम नहीं होगी। तो खुद को बुलेट ट्रेन का इंजन बनाएं। आप अच्छे हैं तो आपकी टीम भी अच्छी होगी। आप जितने अच्छे हैं उतनी ही लीडरशिप अपनी टीम के अंदर डाउनलोड करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने अपनी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर पैदा नहीं करने हैं, आपने अपनी टीम के अंदर लीडर पैदा करने हैं। नेटवर्किंग का जो बिजनेस है वो लीडरशिप का बिजनेस है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस नहीं है। सो अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड योर टीम, बी हैप्पी। जय भारत।